Hey guys, welcome to the channel Career Ladder. I am your tutor and here is my brief profile. By profession, I am a chartered accountant. By education, I am a BCom chartered accountant, JIB and CAIB certified by IIBF. Today we are starting a course on cost accounting. Guys, very important thing before we start on this course. We will be using both the languages of English and Hindi so that जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं वो भी इस कोर्स का इक्वली बेनिफिट उठा सकें। सो गाइस, जो कोर्स है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है जो कि कॉमर्स या कॉमर्स रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, हम शुरू कर रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि कॉस्ट और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। सेकेंडली, हम ये समझेंगे कि कुछ बेसिक टर्म्स जो कि हम बार बार रिपीटेडली इस कोर्स में पढ़ेंगे, उन बेसिक टर्म्स का मतलब समझेंगे so that कि it would be easier for us to gain an understanding of this subject. इसके अलावा हम कुछ मेथड्स, टेक्निक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग पढ़ेंगे जैसे ही हम आगे सिलेबस में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, जो भी आज का हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर बेसिकली थोड़ा थ्योरेटिकल होने वाला है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, तो आप सब जानते हैं कि इसमें दो शब्द यूज हुए हैं, कॉस्ट एंड अकाउंटिंग। हम इन दोनों शब्दों को डाइसेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो जो अकाउंटिंग टर्म है वो सबसे पहले हम रीड करते हैं। जो अकाउंटिंग है, इसका मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब है ट्रांजैक्शंस जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, उनको रिकॉर्ड करना। ऑलराइट, रिकॉर्ड कैसे करना? तो ऐसे मैनर में करना so that it becomes beneficial for the people who are making some decision. All right, जो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग बैकग्राउंड के नहीं हैं, जो सेबी या आरबीआई जैसा एग्जाम दे रहे हैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होके, आई थिंक उन लोग को ये सिंपल डेफिनेशन से काम चलेगा। तो गाइज, जब हम वर्ड अकाउंटिंग बोलते हैं तो इसका मतलब आपको समझ आया कि एक काइंड ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करना है जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं फाइनेंशियल नेचर के, ताकि उन रिकॉर्डिंग्स को जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो यूज कर सकें डिसीजन मेकिंग के लिए। ऑलराइट पीपल, तो जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट ब्रांच इज financial accounting, second branch is cost accounting, and the third branch is management accounting. See guys, अभी जो हम कोर्स कर रहे हैं वो है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, बट हम इन दोनों अकाउंटिंग्स के लिए भी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर की जो होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं so that कि it becomes useful for the stakeholders for their decision making. ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? इस टर्म को हम
बाद में लेते हैं। लेट्स जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना मैनेजमेंट को, उसे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। बट फिलहाल जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या है? तो एक सिंपल सा, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक पेन है। इस पेन का, फिलहाल मेरे पास फ्लेयर का एक पेन है। इस पेन का कॉस्ट क्या है? व्हेन आई से कॉस्ट क्या है, तो ये जो कंपनी है इसकी, डेफिनेटली ये ऐसे बहुत सारे पेन्स बनाती होगी, राइट? अलग 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 प्रोडक्ट्स के साथ बनाती होगी। कोई इंक पेन होगा, कोई जेल पेन होगा, कोई किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा। तो हर एक किसी का कॉस्ट अलग आता होगा, राइट? जब कॉस्ट मतलब जो भी हमारा खर्चा है उसको बनाने का, सिंपल टर्म्स में बोले तो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट जानने को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ प्रोडक्ट का कॉस्ट जानना ही इंपॉर्टेंट है? नो। उस प्रोडक्ट के कॉस्ट को जान के एक कंपनी, जैसे कि इस प्लेयर कंपनी के जो मालिक होंगे, उनको ये पता होगा कि इस पेन से मुझे क्या मुनाफा हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है। तो इट प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन सपोर्टिंग द बिजनेस डिसीजंस, राइट? कैसे बिजनेस डिसीजंस? लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट। मान लीजिए मेरा ये जो फ्लेयर का पेन है ये 10 रुपए में बिकता है। यही पेन सेम तरीके से चलने वाला, सेम तरीके का पेन, सेम तरीके का दिखने वाला, मेरी जेब में एकदम प्रॉपरली इतने ही साइज का फिट होने वाला पेन मुझे मार्केट में 12 रुपए का मिलता है, डिफरेंट कंपनी का ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली बात है कि जो कस्टमर होगा वो 10 रुपए का पेन लेगा, आपके जैसे स्टूडेंट्स 10 रुपए के पेन लेंगे। देन डिमांड इस पेन की ज्यादा होगी। बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक पेन का कॉस्ट इसको बनाने में मुझे 9.5 रुपए खर्च होते हैं, जबकि इस 12 रुपए को के पेन को बनाने में मुझे सिर्फ 8 रुपए खर्च होते हैं। तो आप बताइए कि मैं जब फ्लेयर कंपनी की मालकिन हूं तो मुझे कौन सा पेन बनाना चाहिए? यस, यू गेस्ड इट राइट, मुझे ये पेन बनाना चाहिए। तो गाइज, यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि द कॉस्ट एसरटेन करना इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज जस्ट अ पार्ट. How does it help the management? It helps the management in taking very important business decisions, in enhancing the profitability, in knowing the cost centers, in determining the purchase or buy decisions. There are n number of benefits that you will derive cost accounting करने के, ठीक है? आई होप आप ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग अभी तक से समझ गए होंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी समझाया कि जो कॉस्ट है और कॉस्ट अकाउंटिंग है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. कॉस्ट मीन्स मेरा खर्चा, और जब मैं उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करती हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ माई स्टेक होल्डर्स, benefit of my stakeholders, and normally you would just glad to know कि हमारे जो इसके अंदर स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो उस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, राइट, जो उस इंफॉर्मेशन से कुछ बेनिफिट डिराइव करेंगे, वो इंटरनल यूजर्स होते हैं. इंटरनल यूजर्स मीन्स कंपनी के अंदर के,
आपको पता होगा कि कंपनी में दो तरीके की कंपनी के इंफॉर्मेशन के दो तरीके के यूजर्स हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर, एक इंटरनल यूजर। जो एक्सटर्नल यूजर है, जैसे कि मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं, या किसी शेयर होल्डर का पोटेंशियल शेयर होल्डर या किसी शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, वो आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड है उसको देख के ये डिटरमिन करता है कि पैसा यूज का है कि नहीं है, मुझे स्टॉक से पैसा निकाल लेना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। तो इस तरीके से इन लोगों को, इन स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन से बेनिफिट होता है। तो इफ दे आर आउटसाइड द कंपनी दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, इफ दे आर इनसाइड द कंपनी दे आर कॉल्ड इंटरनल स्टेक होल्डर्स। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग के डिसीजंस है वो नॉर्मली हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स के लिए यूज होते हैं। आई होप यू हैव गॉट दिस कॉन्सेप्ट। नाउ लेट अस जस्ट मूव ऑन टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। हमने ये पढ़ा कि कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम करते क्या हैं, तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज निकालते हैं ताकि हम प्लानिंग कर सकें, हम कंट्रोल कर सकें उन कॉस्ट को। मान लीजिए जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इसके अंदर ये 9.5 रुपए और ये 8 रुपए बहुत ही क्रूशियल रोल करेंगे, क्योंकि कोई कंपनी इस कॉस्ट को बचाना चाहती है, फ्यूचर प्लान करना चाहती है, अपने उसके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहती है। तो ये सब आप कभी कर पाएंगे जब आप प्रॉपरली कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स बनाएंगे, राइट? ऑलराइट गाइस, सो व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? सिंपल डेफिनेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग is an accounting mechanism by which costs are ascertained by recording them in the books of account. ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे कि हम कॉस्ट किस चीज का निकालते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज। आई होप इन आप लोग को इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता है। प्रोडक्ट मीन्स वो चीजें जिनको आप छू सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, लेकिन सर्विसेज वो चीजें जिनको आप छू नहीं सकते, जो कि इनटैंजिबल होती हैं नेचर में, लेकिन आप उन फायदा दोनों का ही उठाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चलाते हैं, आपने एक कार खरीदी, कार का कॉस्ट डिटरमिन करना है। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कार मैन्युफैक्चरर। कार का कॉस्ट डिटरमिन करना है तो दैट इज अ प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप एक ओला ड्राइवर हैं, यानी कि ओला कंपनी को अगर कॉस्ट डिटरमिन करना है तो वो कॉस्ट ऑफ सर्विस होगा। ऑलराइट गाइस, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में और आसानी हो। सो फ्रेंड्स, costing, I hope you have understood that it means determining the cost of any product or any of the services, right? इसको हम कैसे करते हैं, हम ये आगे लेक्चर्स में समझेंगे, बहुत डीप में अंडरस्टैंड करेंगे। कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको समझ आ गया होगा क्या डिफरेंस है। अच्छा, एक टर्म और यूज होता है, नॉर्मली आप पढ़ेंगे, कॉस्टिंग, राइट? व्हाट इज कॉस्टिंग? Costing is determination of cost, while cost accounting is maintenance of record. दोनों के बीच में ये स्लाइड सा डिफरेंस है। Alright guys, so let us just move on to the next slide, जो कि कहती है regarding the scope and the objectives of cost accounting. See, हमारे टॉपिक का नाम, हमारे कोर्स का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हम इसके अंदर में कॉस्ट डिटर्मिनेशन भी पढ़ेंगे और कॉस्ट को रिकॉर्ड करना भी पढ़ेंगे, ठीक है? सो गाइस, हम पढ़ रहे हैं वर्ड कॉस्टिंग सबसे पहले। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, कॉस्टिंग इज नथिंग बट डिटर्मिनेशन ऑफ
cost of any product or any service, right guys? So it's just determination of the cost of product and service, all right? But इसको इतना हल्के में मत लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का। व्हाई इंपॉर्टेंट आई एम सेइंग, जब तक कि आप कॉस्टिंग ही नहीं करेंगे तो आप क्या बुक कीपिंग करेंगे, क्या उसका एनालिसिस क्या करेंगे, क्या उसका रिपोर्ट जनरेशन करेंगे, क्या उसको कंट्रोल करेंगे एंड क्या ऑडिट करेंगे, ऑलराइट? So this is the basic yet very important and the crucial point in costing, cost accounting. नेक्स्ट टर्म पे आते हैं कॉस्ट बुक कीपिंग। कॉस्ट बुक कीपिंग सिंपल टर्म है। सिंपल टर्म में हम बुक्स बनाते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं फॉर द कॉस्ट, ऑलराइट? सो इट involves maintaining of record of the cost incurred, ऑलराइट? सो ये हम कैसे करते हैं, ये सब हम करेंगे अपने लेटर इन द कोर्स व्हेन यू विल मूव अहेड। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि कॉस्ट बुक कीपिंग का मतलब क्या है। कॉस्ट बुक कीपिंग का मतलब है रिकॉर्ड्स बनाना रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जब आपने बुक बना लिया तो उसका आप करेंगे क्या? आप ऑब्वियस सी बात है उसको आप रिपोर्ट्स जनरेशन करेंगे। तो जब आपने कॉस्ट बुक कीपिंग कर ली तो उसके बाद में आप उससे रिपोर्ट्स बनाते हैं ताकि वो रिपोर्ट्स को पढ़ के आपके स्टेक होल्डर्स, सो गाइज आई टोल्ड यू द टर्म व्हाट स्टेक होल्डर्स मीन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जस्ट इन द नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड। तो नॉर्मली जो हमारी कॉस्ट रिपोर्ट्स होती हैं, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया, वो इंटरनल यूजर्स के लिए होती हैं, जिसके बेसिस पे वो अपने डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग ये सब करते हैं, ऑलराइट? सो कॉस्ट रिपोर्ट्स बनाना सो डैट कि इसको हम ऑब्वियसली कुछ पीरियोडिकल बेसिस पे ही करते होंगे, जैसे कि हो सकता है आपके बॉस आपसे मंथली रिपोर्ट्स मांगे रिगार्डिंग द कॉस्ट, हो सकता है आपके बॉस आपसे क्वार्टरली रिपोर्ट्स मांगे या एनुअली रिपोर्ट्स भी शेयर हो सकती हैं। बेसिंग ऑन दीज रिपोर्ट्स आप प्लानिंग करते हैं, आप कंट्रोलिंग करते हैं ऑफ द कॉस्ट। ये भी होता है कि कई बारी जो कॉस्ट मैनेजर्स होते हैं उनको कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है, तो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपका डिसीजन मेकिंग, ऑल इज डिपेंडेंट ऑन दीज कॉस्ट रिपोर्ट्स, ठीक है? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक कि इन रिपोर्ट्स को एज पर द स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस, काफी सारी गाइडलाइंस हैं इसके रिस्पेक्ट में कि इनको ऑडिट भी किया जाता है, ऑलराइट? ऑडिट का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिंपली समझाऊं तो, वैसे मोस्ट ऑफ यू गाइज माइट बी नोइंग कि ऑडिट क्या होता है। ऑडिट का मतलब होता है वेरिफिकेशन करना कि एक पार्टी ने जो ये कॉस्ट रिकॉर्ड किया है क्या ये ठीक है कि नहीं है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि ये स्टेक होल्डर्स के पास में जाती है तो इसका सही होना इज वेरी इंपॉर्टेंट because we are taking so many decisions basing on the cost. That is why the audit of the reports are done, audit of the cost reports are done, ठीक है? And accordingly decisions लिए जाते हैं। तो एक पॉइंट इसमें रह गया, सॉरी, इसमें एक पॉइंट रह गया है हमारा कॉस्ट एनालिसिस विच आई हैव कवर्ड हियर, कि क्वार्टरली या एनुअली या मंथली बेसिस पे हम लोग कॉस्ट को एनालाइज करते हैं सो डैट कि उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक कॉस्ट मैनेजर का परफॉर्मेंस अप्रेजल वुड बी डिपेंडेंट, या कॉस्ट कंट्रोलिंग या प्लानिंग या for managerial decision making. So for everything this cost is analyzed. And friends, इसी पॉइंट में आपको ये पॉइंट भी मिल जाएगा कॉस्ट कंट्रोल का, ठीक है? तो कैन आई से दिस थिंग कि स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग
या objective of cost accounting includes the ascertainment of cost, bookkeeping of cost records, generation of cost reports, audit of cost records, analysis of cost records, and thereby the decision making of basing on the cost records. All right, friends. So, all in all, can we say it is very important guide to business policy? Very important guide to business policy. एक बिजनेसमैन इसीलिए ही काम ही करता है सो डैट कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। तो अगर वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल ही नहीं करेगा तो वो प्रॉफिट अर्न कैसे करेगा? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइड टू द बिजनेस पॉलिसी. So guys, I think you have understood the concept till now. अब हम कुछ आगे के कॉन्सेप्ट्स पे मूव ऑन करते हैं. फ्रेंड्स, आई थिंक अभी तक से जो मैंने आपको पढ़ाया है आप इतना समझ चुके हैं कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, एंड स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है. बट फिलहाल आई एम कमिंग बैक टू दिस टॉपिक अगेन, जिसके अंदर में मैं आपको एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाऊंगी, विच इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. राइट गाइस, अगर जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक से समझ नहीं आया है कि इतना सारा नंबर ऑफ अकाउंटिंग कैसे है, तो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. बहुत ब्रीफ में मैं आपको ये समझाऊंगी कि दोनों के बीच में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं. जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. मुझे बोला गया है कि किसी कंपनी का, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइड टू बिजनेस पॉलिसी. एंड व्हाट इज नॉर्मली द बिजनेस पॉलिसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, अगर आप लोग को थोड़ा भी पता हो तो दैट इज प्रॉफिट जनरेशन. ठीक है, तो मेरा एम एक है कि मुझे प्रॉफिट बताना है. अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करती हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की. मान लेते हैं मेरी एक महीने में सेल हुई है 1 लाख रुपए की. इसमें से मैंने माल लाया 80, थोड़ा छोटा लेते हैं इसको, 40,000 रुपए का. ठीक है, इसमें से मैंने लेबर पे किया 20,000 रुपए का. इसके अलावा मेरे कुछ और इलेक्ट्रिसिटी, रेंट वगैरह वगैरह करके एक्सपेंसेस हो गए 20,000 रुपए. गाइस, दिस इज 40,000. ठीक है, तो क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? क्वाइट इजी, इट्स 20,000. ऑलराइट, ओके फ्रेंड्स. So can I say कि out of this 1 lakh sales, I have made a profit of 20,000. Okay. कोई इसको पढ़ेगा तो बहुत अच्छा बोलेगा कि हाँ ठीक है, 20% का प्रॉफिट कमाती है कंपनी. Now, when I am making this record in cost accounting, मान लीजिए मैं एक पेन बनाने वाली कंपनी हूँ. मैं पेन बनाती हूँ X एंड Y क्वालिटी का. ठीक है, मान लीजिए मैंने इसका सेल किया 50,000 रुपए का, इसका भी सेल हुआ मेरा 50,000 रुपए का. दिस इज सेल फिगर. इसको बनाने में मुझे मटेरियल लगा 20,000 रुपए का, इसको बनाने में मुझे मटेरियल लगा
15,000 रुपए का। इसको बनाने में मेरे को वेजेस लगे 10,000 रुपए के। इसको बनाने में मुझे वेजेस लगा 15,000 रुपए का। ऑलराइट गाइस, प्लस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह मैंने इन दोनों के अंदर बाइफरकेट कर दिया। इसको बनाने में 5,000। एंड लेट अस अज्यूम कि हमने सेम नंबर ऑफ यूनिट्स बनाई थी। इसके भी 100 यूनिट्स बनाई थी, इसके भी 100 यूनिट्स बनाई थी, तो ये भी मुझे लगा 5,000। तो गाइस, आप मुझे प्रॉफिट बता सकते हैं? यस, 15,000 एंड this is 5,000, sorry. So 15,000 plus 10,000 means 25 का मेरा खर्चा 25,000। ऑलराइट गाइस, तो क्या लेते हैं कि मैंने इन दोनों के ही 100 यूनिट बेचे, लेकिन मेरे को खर्चा इस तरीके से, मैंने दोनों से ही 50,000 रुपए कमाए, 50,000। तो शैल आई गो टू माई बॉस और मैं ये बोलूँ कि नहीं सर, दोनों ही प्रोडक्ट मेरे हाईली प्रॉफिटेबल हैं, दोनों ही एक ही जैसा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं? नो, दिस वुड बी रॉन्ग। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस, आप लोग अपने बॉसेस के पास जाएंगे और कहेंगे नो सर, 100 रुपए को बनाने में मेरा प्रॉफिट आया 15,000, जबकि इस 100 रुपए को बनाने में मेरा प्रॉफिट आया 25,000। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, तो विच वन you'll say? This one. So I hope you have understood कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जब एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं तो उससे हम क्या क्या डिराइव करना चाहते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इट्स वेरी important yet नॉट, ज़्यादा लोगों ने इसको अभी तक से इतना कोई बहुत ज़्यादा रीड नहीं किया है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, तो आई थिंक हम लोग बहुत क्लियर हो चुके हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है एंड कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। If we are clear with this, so I would like to move ahead with the concepts. So friends, जब हम बात करते हैं, हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक आप पूरे कॉस्टिंग में ये बार बार पढ़ेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्सेंट्रेटेड रहें। फर्स्ट थिंग, कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? हमने सब कुछ पढ़ लिया, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट डिटर्मिनेशन क्या है, वगैरह वगैरह, बट व्हाट इज कॉस्ट? सी, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट मीन्स खर्चा। ऑलराइट, बट जो भी मेरा खर्चा लगा, एक सिंपल लेमैन टर्म अगर मैं बोलूं तो दिस इज व्हाट, खर्चा। लेकिन जब हम बोलते हैं कॉस्ट, उसको जब हम डाइसेक्ट करते हैं, बाइफर्केट करते हैं, तो हम लोग पहुंचते हैं ऑन टू टर्म्स, दैट इज expired and unexpired cost. What is expired cost? वो खर्चा जिसका की बेनिफिट आप उठा चुके हैं। सिंपल टर्म्स में, वेरी सिंपल टर्म्स विल बी अंडरस्टैंडिंग। जिसका की बेनिफिट आप उठा चुके हैं उसको हम एक्सपायर्ड कॉस्ट कहेंगे। जिस चीज का बेनिफिट आप उठाना अभी बाकी है उनको हम अनएक्सपायर्ड कॉस्ट कहेंगे। राइट, ये तो हो गया एक लिटरल मीनिंग में इसका अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड कि एक्सपायर्ड कॉस्ट होता क्या है। जस्ट एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो आपने एक प्रोडक्ट बनाया, ए पेन। ऑलराइट, तो वो जो पेन है उसको जब आपने बनाया, आपने उसके अंदर प्लास्टिक यूज किया, आपने उसके अंदर इंक यूज किया, तो जो आपने रॉ मटेरियल्स यूज किए वो उसका एक्सपायर्ड कॉस्ट है। ओके गाइस, क्योंकि आपने उसका बेनिफिट उसको बनाने में यूज कर लिया है। लेकिन मान लीजिए आपने इसको एक फैक्ट्री में बनाया, इस फैक्ट्री का आपने 1 साल का
रेंट ऑलरेडी दे दिया है। इस पेन को बनाने में आपको 1 महीना लगा, तो जो बाकी 11 महीने के लिए आपने कॉस्ट इनकर किया, डेट इज अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो कैन आई से कि एक्सपायर्ड कॉस्ट इज एन एक्सपेंस इटसेल्फ, एक कॉस्ट ही है मेरा जिससे कोई मेरा एसेट बन चुका है, for which I have taken the benefit in making the asset. But if it is an unexpired cost, the product is still to be made. तो can I say कि unexpired cost जो है मेरा, ये बैलेंस शीट में दिखेगा। जैसे कि ये जो मेरा रेंट है, ये किस नेचर का रेंट है? प्रीपेड रेंट। ऑलराइट, सो इसका बेनिफिट मैं ओवर द टाइम उठाऊंगी, इसीलिए ये अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है, ये मेरी बैलेंस शीट में दिखेगा, एंड दिस इज प्रीपेड रेंट। और ये मेरा एक्सपायर्ड कॉस्ट है, ये मेरा P&L में दिखेगा एज एक्सपेंस। ऑलराइट, सो आई थिंक आप लोग ये चीज समझ चुके हैं। नाउ गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो आप I think by way of an MCQ can be asked, what is cost center? Cost center, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में 4 डिविजन्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, sales, this is promotional, or you can say corporate communications, and HR. All right. इन चारों का जब आप कहते हैं कि इंडिविजुअल खर्चा कितना है, तो यू आर सेइंग basically that the whole organization you have divided into smaller parts to know the cost of each one, so that you can ascertain which one is cost center and which one is profit center. किससे आप cost दे रहे हैं और किससे आप profit कमा रहे हैं. I hope you have understood this. So when it is individual or personal in nature, it consists of a person, then it is personal cost center. When it is department wise, when it is not involving any person, it is product wise, it is equipment wise, it is impersonal. All right, guys. Now come to the next point, that is cost unit. See friends, when we say cost unit, what does it mean? जब हम cost को, अब देखिए cost आप ascertain करेंगे, जैसे कि हम अपने एग्जाम्पल पे रिटर्न होते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में जहां पे मैंने ये असरटेन किया था कि मेरा प्रॉफिट 15,000 रुपये आ रहा है एक्स केस में और 25,000 रुपये आ रहा है वाई केस में, कैन यू गाइज टेल मी व्हाट वाज द कॉस्ट? कॉस्ट वाज 35,000 और इस केस में इट वाज 25,000. It was 25,000. So अगर अब इस केस में आप मुझे सिंपल सा एक बात बताइए कि ये तो मैंने निकाल लिया टोटल कॉस्ट ऑफ द टोटल प्रोडक्ट दैट आई मेड. नाउ कैन यू जस्ट टेल मी, इफ आई वांट टू नो द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इट, then how much it would be? 350 and 250. All right. So friends, when I say cost unit, तो इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट यूनिट
जब भी आप कोई कॉस्ट निकालते हैं तो किसी प्रोडक्ट या सर्विस का निकालते हैं, तो दैट प्रोडक्ट और सर्विस इन रिलेशन टू विच द कॉस्ट इज ascertained इज said as cost unit. जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं, पेन का यूनिट जो मैंने आपको बताया, या पर रूम चार्जेस इन केस ऑफ सर्विस, या पर कैब चार्जेस, पर किलोमीटर रेट, ये सब हमारा क्या है? कॉस्ट यूनिट है. ओके फ्रेंड्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट. कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज का भी आप कॉस्ट निकालते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, चाहे वो हमारा प्रोडक्ट है या हमारा सर्विस है. So friends, if I use these terms, I think you would be able to understand it now कि cost if it is expired तो क्या है, ये P&L में जाएगा, right? And if it is unexpired तो कहाँ जाएगा और इसका मतलब क्या है. If I ever use this term कि cost center है ये, तो then you should know कि cost center का मतलब क्या होता है. Then cost unit and cost object. Alright friends? So I think by far we have learned some of the important concepts of cost accounting. Now let's just come on to the next slide, which is methods of costing. So friends, there are two methods of costing. First one is job costing and second one is process costing. Job costing. So friends, एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ. इसके नाम से ही वैसे आपको समझ आ रहा होगा कि एक जॉब जब हम उसका खर्चा निकालते हैं, ascertainment of cost of a particular job is called job costing. Alright, मान लीजिए मैं एक ऑफिस ओन करती हूँ, उस ऑफिस में मैं पेंट कराना चाहती हूँ, तो उस पेंटिंग का जो भी खर्चा आएगा उसको अगर मुझे ascertain करना है तो I will do it through job costing. So can I say that cost unit in job costing is cost unit in job costing is a job. A job. वो भी किसी स्पेशलाइज्ड नेचर का, कस्टमर की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट का. आप कैसे समझेंगे कि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑफ जॉब, या ये क्वेश्चन इज रिलेटेड टू जॉब कॉस्टिंग? Then how will you ascertain this? Whenever there is a customer special requirement. Alright friends, जैसे कि एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, प्रिंटिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, पेंटिंग, या आप किसी भी तरीके का स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. मैं एजुकेशन या टीचिंग करती हूँ फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स, तो वो हो गया मेरा जॉब कॉस्टिंग. जैसे कि मैं सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग का मेरा कोर्स जोड़ूंगी, जब मैं कॉस्टिंग करूंगी तो ये मेरा हो गया जॉब कॉस्टिंग. ऑलराइट फ्रेंड्स, now coming to the next point, which is process costing. So friends, जब हम एक पर्टिकुलर, आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा वैसे, the word is process. Whenever any product involves a process to be manufactured or a service involves a process to be undertaken. जैसे कि if I give you an example, आप एक पेन बनाते हैं. आप पेन का सबसे पहले बाहर का हिस्सा मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोसेस ए में, देन वो आगे जाता है. सबसे पहले आप रॉ मटेरियल्स डालते हैं. सो दिस इज पार्ट 1. आप पेन का बाहर वाला हिस्सा मैन्युफैक्चर करते हैं, दैट बिकम्स पार्ट 2. देन आप आगे उसको
और रॉ मटेरियल्स वगैरह डाल के, जो कि रिफिल मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद में आप उसको अंदर से भरते हैं, तो आप उसको प्रोसेस पार्ट 3। देन उसका ट्रायल एंड टेस्टिंग होता है, एंड देन बिकम्स एन आउटपुट। सो ऑल ऑफ इट इज अ प्रोसेस, राइट? तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि एक प्रोसेस को फॉलो करती हैं, अगर वो ये जानना चाहती हैं कि मेरे इस पूरे प्रोसेस में मेरा क्या कॉस्ट आ रहा है फ्रॉम दिस टू दिस, तो हाउ कैन दे डू दिस? बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग. So can I say this process costing may be used by the industries which are producing the products in continuous processes of manufacturing. All right. So friends, I hope you have got these two terms कि जब हम एक particular job के लिए कॉस्ट निकालते हैं तो उसको हम जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। जब हम एक प्रोसेस के लिए कॉस्टिंग करते हैं तो दैट बिकम्स प्रोसेस कॉस्ट। नाउ we'll delve deeper into this and हम और रिफाइनमेंट सीखेंगे जॉब कॉस्टिंग का, कि जॉब कॉस्टिंग में दो तरीके से कॉस्टिंग हो सकती है। सो फ्रेंड्स, रिफाइनमेंट ऑफ जॉब कॉस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान लीजिए मुझे कोई ये कहता है कि मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, राइट? मुझे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, तो पहली बात आप मुझे बताइए, ये जॉब कॉस्टिंग है या प्रोसेस कॉस्टिंग है? It requires specialized requirement from the customer, so hence it is job costing. All right, but for the job costing में I will be taking a contract of it. मैं जब कॉन्ट्रैक्ट लूंगी उस टाइम पे मैं ये देखूंगी कि मेरा इस बिल्डिंग बनाने में खर्चा क्या लग सकता है। तो जब मैं इसको खर्चा एसरटेन कर रही हूँ, कॉस्ट एसरटेन कर रही हूँ, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम बेसिकली डूइंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो कैन आई से दिस थिंग कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कॉस्टिंग करते हैं, दैट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ऑलराइट, एक और चीज आप समझिए कि नॉर्मली जॉब कॉस्टिंग जो होता है वो छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, शॉर्टर टेनर के लिए होता है, जबकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हैं तो इट मे रेंज फॉर मोर देन 1 year ऑल्सो। वाई सो? बिल्डिंग बनाना आई डोंट थिंक कि 1 साल में कंप्लीट हो सकता है इसके लिए 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। हेंस आई वुड से कि contract costing involves the costing which of the contract which are normally longer duration. All right friends, but it is definitely a part of job costing. What is batch costing? नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, जब हम बैच में कॉस्टिंग करते हैं, बैच में मैं कुछ मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी पानी की बॉटल्स का ढक्कन या पानी की बॉटल्स, व्हेन आई एम डूइंग दिस इन बैचेस, मुझे एक पर्टिकुलर बैच, एक पर्टिकुलर लॉट का कॉस्टिंग करना है, तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी? दैट इज बैच कॉस्टिंग। ऑलराइट, सो दिस इज cost of batch or group of identical products. All right friends,
तो जिस तरीके से हमने जॉब कॉस्टिंग का रिफाइनमेंट किया, लेट अस जस्ट डू द रिफाइनमेंट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग आल्सो. सो फ्रेंड्स, व्हेन वी से प्रोसेस कॉस्टिंग का रिफाइनमेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वर्ड प्रोसेस कॉस्टिंग नाउ, कि जब हम पूरे प्रोसेस के कॉस्टिंग को एसरटेन करते हैं तो दैट बिकम्स process costing. The method we use is process costing. Now process costing में कुछ हमारे और terms use होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने, जैसे कि let's just take this example only. मैं एक पेन मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने रॉ मटेरियल यूज करके उसका बाहर का हिस्सा बनाया, देन मैंने रिफिल बनाई एंड देन मैंने फाइनल आउटपुट बनाया. इस पूरे प्रोसेस को करने में मैंने जो मेथड यूज किया, अगर मैं कॉस्टिंग करना चाहती हूँ इसकी, तो मैं जो मेथड यूज करूंगी दैट विल बी प्रोसेस कॉस्टिंग. ऑलराइट. तो व्हेन वी स्पीक ऑफ दिस टर्म ऑपरेशंस कॉस्टिंग, तो इसका मतलब क्या होता है? व्हेन वी ascertain द कॉस्ट ऑफ ईच ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ अ प्रोसेस. कैन वी से कि मैं अगर इस सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑपरेशन का कॉस्ट जानना चाहती हूँ, तो आई कैन यूज दिस ऑपरेशन कॉस्टिंग. यस, यस. द थिंग इज कि जब मैं किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ अ होल प्रोसेस का कॉस्ट जानूंगी, आई विल बी यूजिंग दिस ऑपरेशंस कॉस्टिंग. बट व्हाई इट कांट बी अ जॉब कॉस्टिंग? क्योंकि दिस इज नॉट अ वर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर. ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार ही किया तो मैं इसको दूसरी बारी दूसरे टाइप से करूंगी. आई वुड बी डूइंग द पेन मैन्युफैक्चरिंग इन द सेम वे, 1000, 10,000, मिलियंस ऑफ पेन्स के लिए. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो when I say a process that consists of several operations, the operation costing involves cost ascertainment of each operation or a single operation instead of the whole process. Alright? So इसके फायदे आपको मैं पहले से ही समझा चुकी हूँ कि जो भी हमारा कॉस्ट असर्टेनमेंट है या कॉस्ट प्लानिंग या कंट्रोल है, वो सब हमारा इसके बेसिस पे डिपेंडेंट है. Now coming to the next point, that is single unit और output costing. ये और रिफाइनमेंट है प्रोसेस कॉस्टिंग का ही, जब आप सेम प्रोडक्ट या डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सेम प्रोडक्ट बनाते हैं. जैसे कि मैंने आपको इस एग्जाम्पल में बताया था कि हम दो पेन्स बना रहे थे, पेन X एंड पेन Y. ऑलराइट. तो इन दोनों ही में these were the same product of different grades, right? तभी तो आप देखिए ना, इनमें मटेरियल का, वेजेस का डिफरेंस आया था. तो when we are manufacturing the products of different grades, same product of different grades, we can use this method of output unit or single costing to ascertain the cost of that product. जब भी आप किसी चीज की वेराइटीज या ग्रेड्स बना रहे होंगे, तो आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं. कॉस्ट आर ascertained grade wise. Alright friends, I hope you have understood this term by now. नेक्स्ट टर्म जो हम यूज करते हैं दैट इज सर्विस और ऑपरेशन कॉस्टिंग. नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा व्हाट इज सर्विस कॉस्टिंग. सर्विस कॉस्टिंग मींस अंडरटेकिंग व्हिच प्रोवाइड्स सर्विसेज इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स. जब हम कॉस्ट असर्टेनमेंट ऐसी सर्विसेज के लिए करते हैं तो उसको हम ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग कहते हैं. माइंड दीज टर्म्स गाइस.
बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जब आप ऑपरेशंस बोलते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग operations you're saying, and when you say this word operating, you're actually doing it for services. All right, so friends, I think आज हमने टॉपिक्स जो कवर किए हैं आपको समझ आए होंगे। हमने सबसे पहले कवर किया बहुत ही बेसिक टर्म द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर में हमने फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझा। Then we ascertained the difference between financial and cost accounting. Then we got to know the terms of cost, costing and cost accounting. Then we learnt about the scope and the objectives of cost accounting. We learnt about certain concepts used in costing. And finally, we went to the topic of methods of costing. बाकी के जो हमारे दूसरे टॉपिक्स हैं, जैसे कि टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग, ये हम टेकअप करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। So friends, I think you should revise all these things and do like my channel, subscribe and recommend it to your friends, and please hit the bell icon if you really like this course. Thank you friends.